नमस्ते करो माँ। जय माँ बगला की जय माँ काली। गुरु माँ, मैं अपना 2020 से लेके 2021 तक का जो महाकाली का अनुभव है, मतलब मैं महाकाली की मैंने कोई साधना वगैरह नहीं की थी मैं, पर मैं सिर्फ पूजा ही करता था माता की। और तब मैंने माता को सब कुछ मान भी लिया था। मैंने गुरु भी माँ को ही माना है, अभी मैं गुरु ही मानता हूँ और अभी भी गुरु मान के माँ की पूजा मैं करता हूँ। पर मैं इतने मतलब जैसा लोग बहुत पता थे कि माँ को ये चाहिए, माँ को वो चाहिए, माँ को ऐसा, माँ की पूजा ऐसी करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए, मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा है कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, ये करना पड़ता है, खून वगैरह रक्तपान कराना पड़ता है या माँ को बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई सात्विक पूजा बताता है माता की, तो कोई कुछ ऐसी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो पूजाएं होती है माँ को जैसे अर्पित करते हैं, वो अपनी अपनी श्रद्धानुसार माँ के भक्त माँ की पूजा करते हैं। पर मैं थोड़ा इन सब से बहुत अलग हूँ। मतलब मैंने इन सबसे बहुत अलग पूजा की थी। जो जैसा हम अपने घर के जो बाकी सात्विक जो भगवान है, हम उनकी जैसी रोजमर्रा के जीवन में जैसी पूजा करते हैं, मैं वैसा ही पूजा करता हूँ माँ की। और मैंने माँ से कहा भी था। माँ, ये 2020 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था तब उससे पहले मैं कंपनी में काम करता था, पूना में हायर नाम की कंपनी थी, वहाँ पे काम करता था। पर शादी की वजह से मतलब घर वालों ने मेरे लिए लड़की के लिए रिश्ता देखना शुरू किया, मेरे लिए, मेरी बहन के लिए भी। तो मुझे बुलाया था घर पे लड़की देखने के वास्ते। तो जब मैं घर पे आया माँ, तो मैंने लड़की तो देख ली थी और शादी करने का भी मैंने निर्णय ले लिया था। लड़की मुझे पसंद आ गई, सब कुछ हो गया था। लड़की वाले के घर देखने के लिए लड़की वालों को भी बुलाया, पर मेरे जो जीजा थे वो आने के थे, तो लड़की के घर वालों को रुकना पड़ा 8-10 दिन के लिए। तो उसी समय में वो रिश्ता जो है किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया होगा। जो शादी तोड़वाने वाले रहते, जो अपने विरोधी रहते, वो तो कुछ ना कुछ करते ही रहते। तो रिश्ता टूट गया, तो मुझे बहुत टेंशन आ गया मुझे, क्योंकि मैं जैसी लड़की चाहता था मुझे बिल्कुल वैसी लड़की मिल गई थी। मुझे लगा शायद कि अभी मुझे किसी बात की टेंशन ही नहीं, मतलब मुझे जो चाहिए वो बिल्कुल मुझे जैसा चाहिए वैसा ही मुझे मिल गया था। पर शादी पक्की होते होते टूट गई। ऐसा मेरे साथ तो कभी ये पूरा मतलब ये पहली लड़की देखी, इसकी वजह से मेरा ज़्यादा दिल टूट गया था, क्योंकि मुझे वो लड़की बहुत पसंद आ गई थी। तो माँ, उस टेंशन में मैं कुछ दिन और लड़कियाँ, फिर मेरे चाचा को उनको बोला कि नहीं मुझे शादी करनी, तो उनसे ही उसके ही साथ करनी है। मेरे पिताजी नहीं है माँ, मेरे पिताजी का 2012 में देहांत हो गया है, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा माँ। तो मैं उसी परेशानी में था। मेरे चाचा जी बोल रहे थे कि अभी तू एक काम कर, जान दे, अभी वो लोग नहीं बोल रहे तो फिर उनके पीछे लगने से कोई फ़ायदा नहीं। मतलब कुछ ऐसी अनबन हो गई थी हमारी, वो भी कुछ ज़्यादा दूर की नहीं थी, हमारे नज़दीकी रिश्तेदारी थे दूर से। पर किसी ने क्या बताया क्या पता, उन लोगों ने सीधा मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं आने वाले, हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो गांव में थोड़ी मेरी जो बची खुची थी इज्जत, वो भी चली गई। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर जैसे तैसे करके मैंने खुद को संभाल लिया और मैं फिर वापस अपने काम में लग गया। जो मेरा काम था खेती बीती करना, अभी खेती के लिए मैं हल चलाने के लिए ट्रैक्टर वगैरह ढूंढ रहा था, और मतलब वही काम चालू था हमारे इधर। गर्मियों के दिनों में पहले खेती की मशक्क़त करते पूरी तरह, वही काम चालू था मेरा। और मैं खेती में आना जाना मेरा चालू था रोज़ का। मैं गाड़ी वगैरह नहीं जाती है हमारे खेत में, तो हम पैदल ही जाते थे, पैदल का रास्ता था। तो उसी रास्ते में जो मतलब एक आदमी जिस रास्ते से जाएगा, सिंगल रास्ता बोलते हैं उनको हम, पाउल सिंगल रास्ता जो रहता है एक ही आदमी जाता है, वैसा रास्ता था। और उसी रास्ते में एक झोपड़ी थी जो पतरे की बनाई थी, और नीचे से लकड़ा विकड़ा लगा के ऐसा एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी।
उस झोपड़ी में मैंने एक तस्वीर देखी थी माँ, माता महाकाली की थी। तो वो मैंने जैसा मैंने माता महाकाली की जो तस्वीर ऐसी जो देखी है, मतलब जब जो लोग हमेशा माता की तस्वीर दिखाते हैं, माता की मूर्ति दिखाते हैं माता महाकाली की, उस तरह की नहीं थी माँ। वो थोड़ी अलग थी, मतलब उनके जो है ना हाथी कान जैसे रहते वैसे कान थे दोनों तरफ से। मुझे लगा शायद ये कोई दूसरी देवी होगी, लेकिन नाम बोला इस पे तो माता महाकाली का है। वो शायद चंद्रपुर की देवी होगी, वहाँ पे होगा वैसा उनका। तो मैंने देखा इस पे नाम था चंद्रपुर दैवत माता महाकाली। तो मैंने सोचा जाने दो, अभी कौन सी भी किधर की भी होगी, आखिरकार माँ ही हुई। तो मैं उनको माता को बोला, माँ क्या आपको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा? सभी लोग मेरा रिश्ता तोड़ने के लिए कोई भी बीच में आ जाता है, कोई भी। मैंने वहाँ 2 साल हो गए मेरी शादी के लिए मैं लड़कियाँ देख रहा हूँ। वो पहला रिश्ता तो टूट गया, उसके बाद ये अभी की बात है, अभी तक मैं लड़कियाँ देखता रहा हूँ, पर मुझे लड़की पसंद भी नहीं आ रही अभी। जो पहली लड़की पसंद आई थी वहाँ पे लोगों ने तो कुछ भला बुरा सुना के वो शादी तोड़वा दी। उसके बाद मैंने एक और जगह देखी थी, तो वहाँ पे भी मेरी शादी होते होते लोगों ने तोड़वा दी। हाँ, शायद ये अभी गांव के लोगों का कुछ मामला होगा, इस गांव में होती है नहीं। हमारे खेड़ गांव के लोग थोड़ी, मतलब उनको मेरा अच्छा ही नहीं दिखता कुछ लोगों को, क्योंकि मैं अभी उनको लगता होगा शायद ये लड़के हैं, छोटे छोटे तो है और इतनी तरक्की कर रहे हैं। तरक्की मतलब हमारी इतनी भी तरक्की नहीं है, हमारे ये सिर्फ दिखाई देता है लोगों की कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, पर हम जितना इधर मतलब बाहर जाते हैं, बाहर इतनी दिनों से काम कर रहे हैं, पर हमारा 1 रुपया भी माँ मतलब जमा नहीं है, पूरा का पूरा वेस्ट है। जितना काम कर मतलब खाया पिया पचाया बस वैसा ही है। घर में कभी बरकत नहीं, घर में ना सुख शांति है, ना पैसा है, ना मेरा अभी तक घर बंधा हुआ है। मैं कितनी कोशिशें कर रहा हूँ, 3-4 सालों से हम दोनों भाई मिलके काम करते हैं, पर कभी मेरा भाई भी मुझे पैसे नहीं देगा था। मेरे पैसे तो घर का खर्चा, उधर का रूम का भाड़ा, ये सब इसी में ही वेस्ट हो जाता है। मतलब खा पी के सब बराबर है, आगे पीछे कुछ भी बचा नहीं रहता। पर लोगों को लगता है कि ये पढ़े लिखे हैं, आज नहीं तो कल ये कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही, नहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे। हमारे बच्चे थोड़े अनपढ़ है, ये है, कुछ लोग हैं वहाँ जलने वाले। छोड़िए इन सब बातों को, ये तो हमारी पर्सनल लाइफ की बात है। तो मैं जब ऐसे ही विचारों में जा रहा था, तो मुझे वो तस्वीर दिखाई दी। तो मैंने उस माँ की तस्वीर के सामने मैंने कहा कि माँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा माँ, ये लोग कैसे है, क्या कर रहे हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा माँ? मैंने तो आज तक किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? और मेरे घर में क्यों ऐसा है माँ? मेरे घर में कुछ पैसा भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। मैं कितनी कोशिश करता हूँ, कितनी मेहनत करते हैं माँ। हम लोग किसी से उधार नहीं मांगते, ना कुछ भी नहीं, फिर भी इतना काम करके भी लोगों को कभी कभी पैसे मांगने की हम पे नौबत आती है। ऐसा क्यों है माँ? मैंने इतने भगवानों की पूजा की, इतने भगवानों का होम पूजन हवन इत्यादि व्रत विधि सब कुछ किया माँ, फिर भी मेरे घर की कुछ दरिद्री दूर नहीं हो रही। मतलब जो हमारी दरिद्रता है वो जैसी की वैसी है। हमारे सब भाइयों की शादी भी वैसी की वैसी, शादी भी किसी की नहीं हो पा रही। मेरी नहीं हुई तो मेरे छोटे भाइयों की कैसे होगी, मेरी बहन की कैसे होगी? हम लड़कों का तो ठीक है वहाँ पर, लड़की की बात थोड़ी अलग है ना। हमारी बहन की भी शादी नहीं हो रही, उनकी भी शादी में हर बार रुकावट आते हैं। कभी कहा कोई लेके आता है रिश्ता कि यहाँ पे ये है वो है। ऐसी चिंता मैंने माँ के सामने बोली, फिर मैं वहाँ से चला गया। ऐसा 2 दिन हो गया, मतलब दूसरे दिन मैं जब आ रहा था तो तस्वीर मुझे वापस उसी रास्ते पे ऊपर से गिर के नीचे पड़ी हुई थी, वो उल्टी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा अरे यार ये तो वही तस्वीर है, ये ऊपर से कैसे गिर गई? तो देखा तो उसका कांच टूट गया था, थोड़ा टूट गया। तो मैंने उसको साफ़ किया, कचरा वगैरह उसका साफ़ करके उसको वापस दोबारा झोपड़ी में रख दिया। तीसरे दिन गया, तो मतलब तीसरे दिन जब वापस आया था मैं, तो सेम वही जगह पे वैसे ही वो तस्वीर आके मतलब वापस गिरी हुई मिली। उसके बाद मैंने उसको वापस दोबारा रख के मैंने बोला यार मेरे पास ही क्यों ऐसा होता है? बाकी के लोग तो जाते हैं, आपको किसी ने उठाया नहीं क्या माँ? आपको किसी ने नहीं पूछा, किसी ने देखा भी नहीं आपकी तरफ? मैं ऐसे ही बड़बड़ाता था, क्योंकि मन में जो है मैंने क्या पता क्या रहे। जैसे मैंने माता महाकाली की तस्वीर को देखा था, जैसे मैं अपनी दिल की बात उनके सामने बताता था, मेरा मन थोड़ा हल्का होता था। तो उसकी वजह से मैं
बातें भी किया करता था एकदम पागलों की तरह उनके साथ। तो मैंने वापस उनको साफ करके वापस वो तस्वीर थोड़ी अंदर रख दी, मतलब अगर तूफान भी आए तो वो ज़्यादा बाहर मतलब गिरेगी नहीं, वो ऊपर के ऊपर गिर जाएगी। तो रख दिया और चौथे दिन में जब वापस आया तो मुझे वही वापस वो वैसे की वैसे पड़ी हुई मिली। मैंने सोचा यार मैं इतनी दूर रख दिया मैंने, फिर भी ये गिर रही। फिर लेकिन ये जाने वाले आने जाने वाले लोग कैसे हैं, मैं अकेला थोड़ी जाता हूँ इस रास्ते से, कितने लोग हैं आने जाने वाले, फिर भी इन लोगों को दिखता नहीं क्या? इन लोगों को तो काम था कम से कम उठा के रख के या कुछ जो, लेकिन ठीक है आने जाने वाले की बात अलग है, लेकिन जिसने लाया उसको तो कम से कम इतनी अकल होनी चाहिए कि हम किसी भगवान की तस्वीर यहाँ पर लेके आए हैं और उनको अपना काम हो जाने के बाद हम अगर खेत में ही नहीं रुक रहे तो फिर तस्वीर रख के क्या फ़ायदा, किस लिए रखने का? उसको किसी के भरोसे छोड़ के ऐसे ही चले जाता है क्या कोई? मैंने ऐसा ही बोला। मैंने मतलब माँ से मैं ऐसे बातें करके माँ की तरफ देखते हुए बोल रहा था। तो फिर मैंने बोला जाने दो माँ, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलना चाहती हो तो मैं आपको, वैसे भी मुझे आपकी ऐसी दशा अच्छी मतलब देखी नहीं जा रही, बहुत आपका अपमान हो रहा है माँ यहाँ पे, ना कोई आपको कुछ देख पाता है ना कोई उठाता है, इतने लोग आते जाते पर कोई भी मतलब ये कोई भी सज्जन आदमी नहीं दिखता मेरे को। सिर्फ जब उनके ऊपर कोई संकट आए तभी भगवान भगवान करते हैं, मगर सामने अगर किसी भगवान की तस्वीर भी हो ना तो उसको नमस्कार नहीं करते। इतने तो लोग बोला यहाँ के अभी जाने दीजिए माँ, मैं आपको आप मेरे साथ लेके जाता हूँ और देखिए माँ, मुझे पता है कि आप महाकाली हो और आपको अभी आप वहाँ की हो तो आपको क्या भोग लगता है, आपको क्या श्रृंगार चढ़ाना पड़ता है, ये सब मुझे कुछ पता नहीं, पर मैंने आपको माँ बोला है तो मैं आपको माँ की तरह ही पूजूंगा और माँ की तरह ही आपकी सेवा करूंगा, जैसा मुझसे बन पाए और जितना मुझसे बन पाएगा मैं उतना करूंगा माँ। तो मैं जब तो मैंने माँ से कहा कि मैं आपको जो मैं खाऊंगा, मतलब मैं जो घर पे जो रोटी सब्जी खाता हूँ मैं आपको वही भोग लगा सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। हाँ, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा मतलब आपको मिठाई वगैरह मैं दे सकता, पर आपको मैं किसी मांस मदिरा इस चीज़ का मैं आपको सेवन नहीं करवा सकता, और क्योंकि मुझे ये सब पसंद भी नहीं है और मैं इन सब चीज़ों में मुझे विश्वास नहीं है। मैं माँ को आपको सात्विक भगवान सात्विक देवी के रूप से ही जानता हूँ, मतलब मानता हूँ, क्योंकि माँ दुर्गा और आप एक ही हो, आपसे ही माँ दुर्गा है और दुर्गा माँ से ही आप हो। सिर्फ आपने ये जो रूप लिया है ये आपने राक्षसों का वध करने के लिए लिया है, मैं इससे ज़्यादा कुछ जानता नहीं। और मैं ये नहीं मानता कि आपने ये रूप लिया है तो आपको ये बलि चढ़ानी, ये सब देना पड़ेगा तभी आप प्रसन्न होंगे या तभी आप मानेंगे। अगर आपको लगता है तो मुझे बता दीजिए, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, अगर मुझसे हो पाए तो मैं करूँगा, वरना मैं आपको तभी कर दूँगा कि मैं नहीं कर सकता माँ। आपको आपके जैसा मतलब आपको जैसा भक्त चाहिए वो आपको मतलब बलि देने वाले, तो मैं आपको वैसे लोगों के पास छोड़ दूँगा या किसी मंदिर के पास मंदिर में जाके आपको रख दूँगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ दे नहीं सकता। ऐसा कहे कि मैं माँ की तस्वीर को लेके अपने खेत में चला गया। हम खेत में बालाजी की पूजा करते थे, हमारे खेत में बालाजी भगवान है, तो एक पत्थर रख के मतलब पत्थर को ही हम बालाजी भगवान मान के उनकी पूजा करते थे। तो उसी के पास मैंने एक पृष्ठ का बॉक्स था, उसमें माता की तस्वीर रखी और वहीं पे बालाजी के मंदिर जो मूर्ति बनाई थी हमने पत्थर की उसके पास ही रख कर साइड में वो जो पृष्ठ का जो खोखा था मतलब डिब्बा था वो उड़ ना जाए इसलिए मैंने उसके आजू बाजू में पत्थर वगैरह रख के उसको वहीं पे स्थापित कर दिया। और मैं दूसरे दिन जब मेरे घर वाले सभी आए थे, मेरी माँ बहन मेरे भाई वगैरह, हम सब जा रहे थे खेत में। हमारे खेत में जो काड़ी कचरा जो रहते हमारे जब हल चलाते तब बचा कुचा जो कचरा रहता है वो सब उसमें से चुन के हमको अलग करके उसको जला के फेंकने का था। उसकी वजह से मेरी माँ बहन सब आए थे खेत में। तो मेरी माँ ने देखा कि मैं नीम के पेड़ मतलब उस पेड़ के पास वहाँ पे जाके मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मेरी माँ मेरे पास आकर देखकर बोली तू क्या कर रहा है? मैंने बोला माँ मैं पूजा कर रहा हूँ।
तो बोले अभी से क्यों पूजा कर रहा है, बोले तो बालाजी की। मैंने बोला बालाजी की भी कर रहा हूँ, और ये मुझे एक तस्वीर मिली है, मैं उसको वो तस्वीर लेके आया हूँ। तो मेरी माँ बोली कौन सी तस्वीर, काय की तस्वीर? तो मेरी माँ ने देखा तो बोली ये कौन सी देवी है, बोले ऐसी। मैंने बोला मुझे कुछ पता नहीं कौन सी देवी है, तो ये माता महाकाली की है, बोला तस्वीर। या ऐसी कैसी महाकाली है? बोले महाकाली की तो 4-5 हाथ रहते हैं, बोले 10 सिर रहते हैं, तो कि कभी मतलब 4-5 हाथ तो रहते, बोले महाकाली की तस्वीर तो अलग है, बोले। मैंने बोला माँ ये माता महाकाली का ही रूप है, पर ये दूसरी मतलब उनका ही रूप है, पर ये दूसरी देवी है। माता महाकाली है, पर ये रूप उनका इनका थोड़ा अलग है। तो मेरी माँ बोली तू क्या करता रहता है दिन रात? तो कभी भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ कितना करेगा, कोई भगवान तेरी सुनने वाला नहीं है और कुछ नहीं। बोले तू ऐसा कर के तो अपने घर में भंग करके रख रहा है, बोले। मैंने बोला माँ भंग किसे कहते हैं? भंग थोड़ी किया मैंने किसी का, मैंने हर किसी की पूजा की है, हर किसी को जो सम्मान चाहिए वो दिया है, फिर भी मैंने क्या भंग किया माँ? मेरे मन में ऐसी कोई खोट तो नहीं है कि ये बुरा भगवान है, वो बुरा भगवान है, मैं इसकी नहीं करूँगा, उसका नहीं करूँगा, ऐसा तो नहीं क्या मतलब। तो मेरी माँ बोली नहीं ऐसा नहीं रहता। बोले बेटा जब हम किसी भगवान की पूजा करते हैं तो एक ही भगवान को पकड़ के, एक ही भगवान को मान के हर बार हर रोज़ उसकी पूजा करनी चाहिए। तो इसको पकड़ता है, फिर बाद में दूसरे को पकड़ता है, फिर तीसरे को पकड़ता है। मैंने बोला हाँ ये बात तो सही है, पर आपको तो पता है मैंने किस लिए छोड़ा था? तो मेरी माँ बोली किस लिए छोड़ा था माँ? मुझे ही पता है, पर वो अपने हाथ में थोड़ी रहता है। मैंने बोला नहीं ऐसा थोड़ी रहता है। अगर हम जिस भगवान पे इतना भरोसा करते हैं तो उस भगवान का काम है कि हमारे मुसीबतों में हमारा साथ देना, या हमें पहले ही आगाह करना कि ऐसा ऐसा घटित होने वाला है, तुम सावधान रहो, या कुछ ना कुछ तो हमारी कम से कम हमारी मदद के लिए। मेरी बहन मर गई, फिर भी वो साईं बाबा को मैंने गुरु माना था, पहले साईं बाबा भी नहीं आए। उससे पहले मैंने दत्त गुरु को गुरु माना था, उनको भी मेरे पिताजी की फांसी लगवा के खुदकुशी कर ली मेरे पिताजी ने, तब भी उनको याद किया था, फिर भी मेरे पिताजी के वक्त वो साईं बाबा भी नहीं आया और गुरुदत्त भी नहीं आए। और उससे पहले मैं माता दुर्गा को मानता था, तो मेरे दादाजी और मेरी दादी मर गई, तब कहाँ गए थे बोला वो भगवान? फिर मेरी क्या गलती है? मैंने जो मेरे से जो बनता है मैंने वो किया। मैं तो आम इंसान हूँ ना, हम तो आम इंसान है, वो तो भगवान है, उनसे कुछ छुपा भी नहीं रहता है और ना ही कोई शक्ति उनके आगे टिक पाती है। तो हमारे घर में जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, हमारे घर के ऊपर लोगों ने जो काला जादू टोना किया है, तो भगवान को वो दिखाई नहीं दिया क्या? भगवान कहाँ गए थे तब? इसलिए मैंने उन सबको छोड़ दिया। अभी मुझे उनकी ज़रूरत भी नहीं, और मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे हैं या क्या है, मुझे वो सब पता नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया वो। अभी मैं जो कर रहा हूँ या करने वाला हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि ये देवी कैसी है क्या है, पर मुझे पता है कि माता महाकाली बहुत खतरनाक शक्ति है, बहुत भयानक है, उनके सामने कोई टिक भी नहीं सकता। इसी वजह से मैं माता महाकाली की हूँ। अगर मैं लाता भी नहीं था माँ, लेकिन बोला शायद वहाँ पे ये मंदिर में ये देवी की तस्वीर जो है वो अकेली है, वहाँ पे कोई देख भी नहीं रहा है, देवी का अपमान नहीं होगा क्या माँ? ऐसा सोच के मैं लेके आया। चलो नहीं ना कुछ से कम उनकी सेवा तो होगी हमसे। तो मेरी माँ बोली ठीक है कर, तुझे जो करना है कर, बोले। तो मैंने बोला हाँ मुझे जो करना है मैं करूँगा। तो फिर माँ मैं पूजा कर रहा था, तो तूफान आ गया, बारिश भी होने वाली। सॉरी माँ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, उसकी वजह से खांसी बहुत आ रही है। तो माँ मैंने वो 2-4 मतलब जब तक खेत बोना नहीं होता हमारा, तब तक मैंने उस तस्वीर को वहीं पे रखा था। और जब बारिश आई तो बारिश की वजह से तूफान में मतलब हवा भी चल रही थी, तो रात के समय में वो हवा से जिसमें मैंने माता की तस्वीर रखी थी वो भी उड़ के आगे की ओर चला गया और तस्वीर नीचे गिर गई। तो पत्थर भी गिरी तो मैं पूरा काट टूट गया था। तो मुझे और बुरा लगा, रही यार बोला वही वहाँ पे भी कोई नहीं देखने वाला था, और मैंने भी ऐसी जगह पे रख दिया माँ को ला के कि यहाँ पर भी कोई देखने वाला नहीं है। और मेरे हाथ से और ये दोबारा पाप हो गया कि मैंने माँ को लाया तो सही, पर माँ का ध्यान नहीं रख पाया।
उस वजह से मुझे और बुरा लगा। मैंने बोला यार मैं यहाँ पे नहीं रख सकता। तो मैंने तभी से पहले झोपड़ी की व्यवस्था की, झोपड़ी बनाने की शुरुआत की, और मेरे 2-4 दिन में मैंने झोपड़ी बना के रेडी कर दी। और फिर मैं माँ की तस्वीर वहाँ पे जाके रख दी। मैंने वहाँ पे एक मतलब ऐसे जो पुष्ट के जो खोखे थे, मतलब छोटे छोटे जो डब्बे थे, तस्वीर जो थी माँ वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो 6x4 की होगी, 6x6 की थी शायद। तो मैंने उतनी तस्वीर के हिसाब से जितने बड़े बड़े वो पुष्ट के जो खोखे थे वो एक के ऊपर एक रख के ऐसा ऊपर मैंने माता की तस्वीर रख दी। और वहीं पे मैंने फिर दिया बाकी सब सामान पूजा का जो है मैं सब लेके आया था, हल्दी कुमकुम वगैरह अगरबत्ती वगैरह सब लेके आया था, और मैंने झोपड़ी में सब सामान ला के रख दिया और वहीं पे पूजा करने लगा। तो फिर बाद में जब हम खेती बोने के बाद हम जब खेत में सोने को जाते थे, तो मेरी माँ और मैं हम दोनों ही थे। तब कम से कम वो तस्वीर ला के मुझे 15-20 दिन शायद हो गए थे। मेरा ये काम जो था वो चालू था, पूजा करना। और जो मैं हमारे खाने में से जो हम जो खाते हैं रोज का, उसी में से मैं कोई बोलता था कि माता को लहसुन से और कांदा वगैरह इन सब चीज़ों से माता को नफरत है, या मतलब इससे माता को ज़्यादा गुस्सा आता है, ये सब वगैरह नहीं चलता। फिर भी मैंने माँ से कहा देखो माँ, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इतना गरीब कि मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ दे भी नहीं सकता। अगर आपको मेरी सेवा मंजूर है तो स्वीकार करिए, और अगर नहीं है तो आप मुझे इसका भी संकेत दे दें, मैं आपको यहाँ से फिर मंदिर लेके जाके रख सकता हूँ, जहाँ पे बाकी के भगवानों के साथ भी आपकी पूजा हो जाएगी। क्योंकि मैं ज़्यादा पाप झेलना पसंद नहीं मुझे मतलब पाप झेलना भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ माँ। क्या बताऊँ मैं आपको कि मेरी क्या क्या परेशानी है। आप तो सब अंतर्यामी हो, आप तो सब मतलब आप पूरी जगत की माता हो, तो आपको क्या बात बताऊँ, आपको तो सब पता है। बार बार मैं बताने से कोई फायदा नहीं है माँ। ऐसा बोल के मैंने बोला ये है, खाओ अभी और रहो। बाकी का जब तक आपका जिसने भी आपको वहाँ पे लाया था, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता, और जब तक वो नहीं बोलेगा कि मैंने यहाँ पे तस्वीर रखी थी, कौन लेके गया कौन नहीं, तब तक माँ मैं आपको मेरे पास ही रखूँगा और मेरे साथ ही रखूँगा, और जितना मुझसे बन पाए मैं उतनी आपकी सेवा करता रहूँगा। ऐसा मैंने माँ से कहा। फिर और एक दिन मतलब दूसरे दिन उसके मैंने सवेरे सवेरे जब मैं पूजा करने के लिए स्नान करके आया और पूजा करने को बैठा, तो मैंने माँ से कहा था, मेरी माँ तब वहीं पे थी, हम मतलब खेत में ही रहते थे। क्योंकि हमारा खेत जो है ना गांव से कम 3 किलोमीटर तक का अंतर है, मतलब दूरी पर है बहुत। यहाँ से जाना पड़ता, वो भी पहाड़ियाँ चढ़ के, 2 पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तब जाके दूसरी पहाड़ी के ऊपर हमारा खेत है, वो भी ऊपर है बड़ी। और पहाड़ी के नीचे एक नाला है, बड़ा नाला है, उसका पानी मतलब पानी जो है वो पूरी बरसात भर ठंडी की सीजन तक भी चालू रहता है माँ नाला वो। तो हम लोग वहीं पे रहते थे। तो एक दिन की बात है माँ, मैंने सवेरे सवेरे माँ की पूजा की, और माँ से पूजा करते वक्त मैंने माँ से प्रार्थना की, माँ से कहा कि माँ मैं आपको आपने खुद कहा था जब हम माता सप्तशृंगी के पास गए थे, जो गांव था अपना क्या टिटवन नाम से एक गांव है माँ, अकोला के पास, वहाँ पे हम गए थे। मेरी माँ मेरे दादाजी ने हमको लेके गए थे, हमारे दादाजी। तब मेरे पिताजी का देहांत जब हुआ, तो मेरे पिताजी मुझको बहुत सताने लगे। मतलब दिन रात मेरा पीछा करते थे, मेरे सपने में आते थे, कभी मेरी गर्दन दबाते थे, कभी मेरी छाती पे बैठते थे, कभी मुझे पानी मांगते थे, कभी कुछ मुझे मतलब ले जाने के लिए। तब ये सब बातें हमें जब हम सप्तशृंगी देवी के पास गए थे, सप्तशृंगी माता के पास, तो माता ने बताया था मेरी माँ से कि अच्छा किया कि तू यहाँ पे इसको जल्दी लेके आई, वरना इसके बाद बोली तेरे पति के बाद बोली इसका ही नंबर था, और वो बोली पूरी ताकत लगा के बोली इसके पीछे था बोले, और वो इसे लेके ही जाने वाला था बोले। तो अगर तो मेरी माँ बोली कि वो तो चला गया बोले, अभी जान मतलब मेरे पिताजी तो चले गए बोले अभी, फिर भी ये
अभी ये हम मेरे बच्चे के पीछे पड़ गया है। उसने पहले सोचा नहीं कि क्या मेरे जाने के बाद अब मेरे बच्चों का क्या होगा क्या नहीं। और अब जाने के बाद जो मेरा बच्चा है बोले वही बड़ा है हमारे घर में और उसके ही पीछे लग गया बोले अभी। तो माँ बोले कुछ करो बोले, उस मेरे बेटे को बचाओ, ऐसा बोल रही थी मेरी माँ। तो माता ने कहा था कि तू अभी मेरे पास आइए बोले, तू चिंता मत कर बोले, इसे अभी मैं कुछ नहीं कुछ नहीं होने दूंगी बोले, तो भरोसा रख बोले। और हाँ बोले तेरे घर पे भी मुझे आना है बोले, क्योंकि तेरे घर का जो है मुझे एक बार आके बराबर करना ही है, मतलब करना है बोले। तो मुझे लगा कि अरे शायद यार अभी मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने जब हम माता ने फिर हमको 4 जो नींबू थे, नींबू मतलब कुछ मंत्र पढ़कर माता जी ने हम मेरे हाथ में नींबू दिया और बोला कि इसे घर पे जाने के बाद पूरे तुम्हारे बदन पर से, तेरे शरीर के ऊपर से काट के फेंक देना। और 2-4 मतलब 1-2 नींबू था वो खाने को भी बोला था। और बाकी और एक बॉटल में पानी भर के दिया था और कहा था कि ये पानी पूरे घर को राउंड मार के उसको मतलब पूरे घर को सुरक्षा कवच जैसा पानी डालने को बोला था। और पानी डालने के बाद बोले तुम्हारे घर के अंदर बोले उसकी आत्मा घुसने का है ये बोले। तो हमने वैसा ही किया। और ये भी बताया था माँ ने कि जिस दिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ था उसी दिन बोले उसको, क्योंकि वो भूखे पेट गया था बोले, तुम्हारा पति मेरे माँ को कहा था माँ ने, भूखे पेट गया था तो उसको खाना पीना खिलाओ बोले, उसके लिए बोले जो मीठा भोग रहता है बोले वो खिलाना पड़ेगा बोले, उसको खिलाओ पिलाओ बोले, और तब जाके उसको उसकी आत्मा को शांति मिलेगी बोले। तो ठीक है बोला। तो हमने जिस दिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो उसी दिन हमने खाना पीना बना के पिताजी को मैंने एक थाली लगा के उनके दर्शन लिए और उनको थाली के मतलब जो खाना है वो खिलाया था। तब से मेरे पिताजी का जो तकलीफ थी मेरे लिए, मेरे ऊपर जो मेरे पिताजी का साया था वो हट गया। उसके बाद माँ ने बोला था कि मैंने मेरी माँ को बोला था कि माँ अभी ये देखो कितना चमत्कार तुरंत हो गया कि एकदम बिल्कुल पिताजी का मुझे सपना आना बंद हो गया और घर में जो डर था वो भी चला गया। तो मेरी माँ भी बोल रही थी हाँ हाँ बोले सही में बोले माता जी ने सही किया बोले, अच्छा किया बोले, माता जी है बोले यहाँ पे बोले। अभी मैंने बोला माँ अभी हम भी माता जी को यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि माता जी ने कहा था कि मंगलवार के दिन मैं आऊँगी और तुम्हारे घर का सब होम हवन पूजा विधि जो क्या है वो करके तुम्हारे घर की सब सुख शांति कर दूँगी, ऐसा माता जी ने कहा था। तो मेरी माँ कह रही थी हाँ बोले वो तो ठीक है बोले, पर हम लाएंगे कहाँ से, पैसा नहीं कुछ नहीं। और बोले उनके साथ भी बोले 4-5 लोग आएंगे बोले, उनको भी खाना पीना खिलाना पड़ता है बोले। हम तो बोले पहले से भिखारी लोग हैं बोले, हमारे पास क्या रहता है बोले, कहाँ कुछ पैसा नहीं कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, खाने पीने का सामान नहीं। और माता जी के लिए बोले साड़ी लाने को बोला था बोले, माता जी ने पूजा का सामान ही तो बोले 1000-1500 रुपये का हो जाएगा बोले, उतने पैसे कहाँ है बोले हमारे पास, और काम भी बराबर नहीं लगता है बोले कुछ नहीं, एक तो गर्मियों के दिन है बोले अभी। तो बोला माँ हाँ वो भी तो सही है, ठीक है बोला माँ मैं, लेकिन माता जी ने कहा था कि 2012 में माता जी समाधि लेगी, तो फिर क्या करोगे, अगर इतने दिन चले जाएंगे तो फिर कोई फायदा भी नहीं होगा बोला। अगर माता जी ने समाधि ले ली तो फिर हमारे घर का कौन अच्छा करेगा, ऐसा मतलब कौन हमारे घर का जो काली शक्ति का जो है इसका बंदोबस्त कौन लगाएगा, मैंने यही माँ को कहा था। तो माँ बोल रही थी नहीं बोले भगवान को भी समझता है बोले, होगा बोले, कुछ ना कुछ करेंगे बोले, रुको बोले अभी। तो तब से लेके वहाँ आज तक जो है वो जैसा का